एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग वो वाला फाइट काफ़ी आराम से जीत गया होता है, इसलिए पैलेस लॉर्ड उसे वान जिन और क्योंग को लेकर जाने देने की इजाज़त दे देती है, जिससे उसके दोनों गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उन्हें उतना ज़्यादा खुश देखकर यानकिंग कहती है अब जबकि ये वाला मामला यहाँ पर खत्म हो गया है तो अब तुम क्या बताना चाहोगे कि हम लोग कहाँ पर घूमने जाने वाले हैं। फैंग उन्हें शिजोन एम्पायर घुमाने लेकर जाने के लिए बोलकर वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरे सीन में लाइट अलायंस वाले को दिखाते हैं जहाँ पर उनका होली लॉर्ड काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है कि वो अकेला बंदा मेरे पूरे लाइट अलायंस से अकेले फाइट करना चाहता है। वो बंदे तो सच में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है। मेरा ऑर्डर पास करो, अब से होली लाइट माउंटेन सप्लाई बांटने के लिए रोज़ खुला रहेगा। पूरे हाफ मंथ के अंदर में मैं सभी लोगों को लाइट अलायंस की तरफ देखना चाहता हूँ। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका बेटा आकर उससे कहता है कि मेरा डीमन रूलर से पिटने के बाद भी क्या वो जिंदा बच गया है। उसके फादर कहते हैं कि हाँ वो अभी भी जिंदा बच गया है। ये सुनकर होली सन काफ़ी गुस्से में कहता है मुझे थोड़ा सा और पावर दे दीजिए, मैं इस पर तो पक्का उसे मार ही दूंगा। इसके लिए उसके फादर मान जाते हैं। अगले सीन में शिजोन एम्पायर को दिखाते हैं जहां पर हुआंग फैंग के पैरों में लटक कर रोते हुए कह रहा होता है मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल गए हैं। फैंग जल्दी से उससे दूर होकर कहने लगा होता है कि ऐसा करना बंद करो और मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अब मैं मार्शल एम्पायर के लेवल 6 में पहुंच गया हूँ और अब मैं 8 में पहुंचने वाला हूँ, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 8 बोर वाले हेविली लाइटनिंग के पनिशमेंट से बचने का कोई तरीका है क्या तुम्हारे पास। इसका जवाब में हुआंग कहता है कि ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जब टाइम आएगा तब मैं आपका हेल्प कर दूंगा। इसके जवाब में फैंग कहता नहीं तुम हमेशा मेरे साइड में नहीं रहोगे, इसलिए मुझे मेरा ताकत पर डिपेंड होना पड़ेगा। ये सुनकर वांग कहता अगर ऐसी बात तो ठीक है, आपको आपका सुप्रीम बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा। सुप्रीम बॉडी के बारे में सुनकर फैंग कहता मैंने एक बार सुना था कि सुप्रीम बॉडी बनाने के लिए 5 ग्रेट बिस्ट के एक्सट्रीम टैलेंट को जरूरत पड़ती है। मेरे पास 4 बिस्ट का टैलेंट आ गया है सिर्फ व्हाइट टाइगर के पावर को छोड़कर। इतना बोलकर वो उससे पूछने लगा होता है कि मुझे वो कहाँ पर मिलेगा। इसके जवाब में वांग कहता ऑफकोर्स बारबेरियन के व्हाइट टाइगर के क्लान में मिलेगा, लेकिन वो जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और आम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। उसकी बातों सुनकर फैंग कहता तो लगता है कि मुझे वापस चियानवो कॉन्टिनेंट जाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो सोचता है लेकिन इससे पहले मुझे फार्मासिस्ट गिल्ड और फैंग फैमिली को यहाँ पर आने के रास्ते को सेटअप करना पड़ेगा। अगले सीन में लाइट अलायंस का होली लॉर्ड और उसके बेटे को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर सील्ड होता है। वहाँ पर जाकर होली लॉर्ड काफ़ी सारे इंसानों और जानवरों को बलि देकर पूछता है कि क्या आप इस खाने से सेटिस्फाई तो है ना। इन सबको हमने बिल्कुल केयरफुली चुनकर आपको दिया है, अगर ये आपको पसंद नहीं आता है तो मैं और लाकर दे सकता हूँ। वहीं पर उसके बेटे को दिखाते हैं जो कि उसको बातों की इग्नोर करके अपना डीमन रूलर को निकाल कर आगे बढ़ने लगा होता है, जो देखकर उसका बाप काफ़ी ज़्यादा घबरा कर उसे वापस आने के लिए कहने लगा होता है। लेकिन होली सन अब अपने काबू में नहीं होता है बल्कि वो डीमन के काबू में आ गया होता है। वो सब देखकर होली लॉर्ड चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि आगे मत बढ़ना, मेरा बेटा बस इग्नोरेंट था इसलिए उसने रूलर को बैटल में एक्सपोज कर दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आप उसे मेरे फादर और मेरे बेटे के खातिर जाने देंगे जिसने आपको बहुत ही अच्छी तरह से सर्वे किया था। लेकिन वहीं पर वो उसके कोई भी बात ना मानकर आगे बढ़कर उस माउंटेन को छूने वाला होता है, जो देखकर अब होली लॉर्ड रुकता नहीं है और वो अपना वेपन का यूज करके उसे रोकने जाता है, लेकिन वो खुद ही पीट कर पीछे फेंका जाता है जिससे वो थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है और अपने बेटे को देखकर समझ जाता है कि वो उसका बॉडी को यूज करना चाहता है। वहीं पर वो डीमन उसका बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और उससे कहता है कि मेरा मजा किरकिरा करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, ये बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल है, मेरे ओरिजिनल पावर्स इतना टाइम तक नहाने के बाद ये बिल्कुल ऑसम बन गया है। वहीं पर सिचुएशन को अपने हाथ में से बाहर निकलता देखकर होली लॉर्ड चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि वो मेरा फैमिली का आखिरी ब्लड लाइन है, मैं विनती करता हूँ कि प्लीज़ उसे जाने दीजिए। उसकी बातें सुनकर वो कहता है कि डीमन डिवोरिंग रूलर को एक्सपोज करने के कारण ही मेरे फादर फिर से सील कर दिया गया है, ये सब करने के बाद भी मेरे पास फिर से आने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया है। आज मेरा फादर इसका बॉडी को टेक ओवर कर लिया है लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा कंपनसेशन का पार्ट है। वो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मेरे बेटे का बॉडी भी बर्बाद हो जाएगा फिर भी मैं इस मॉन्स्टर को बाहर नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो अपने वेपन का फुल पावर का यूज करके अटैक करने वाला होता है। वो सब देखकर वो डीमन कहता है अरे गधे कहीं के, अगर तुम इस बॉडी को तबाह कर भी दोगे फिर भी मेरे फादर दूसरे बॉडी को ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या तुम सच में अपने फैमिली का आखिरी ब्लड लाइन को ख़त्म करना चाहते हो। ये सब सुनकर वो रोने लगा होता है और कहता नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। उस मॉन्स्टर को उससे यही उम्मीद था इसलिए वो उसे डरपोक बोलकर वहाँ से चला जाता है। उससे जाता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारा पावर अभी भी इस माउंटेन में सील्ड है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे वापस नहीं आते हो। अगले सीन में दूसरे जगह को दिखाते हैं जहाँ से वो वाला मॉन्स्टर गुजरता है और उसी के नीचे में फैंग लोग रह रहे होते हैं। उससे ज़्यादा फील करके वो जल्दी से उसके बारे में पता करने लगी होती है कि अगर हो क्या रहा है। वो सब देखकर यानकिंग भी पूछने लगी होती है आखिर हुआ क्या है, क्या ये बुरा संकेत है
फिर अच्छा संकेत है। छू युआन काफी हैरानी से कहती है कि ये एक बहुत ही बुरा संकेत है, कुछ बहुत ही बड़ा चीज होने वाला है और ये ब्लड बाथ होगा। उसकी बात सुनकर फैंग लाइट अलायंस कोलिशन को याद करते हुए सोचता है कि जरूर ये उसी से रिलेटेड होगा। मुझे जल्दी से व्हाइट टाइगर के टैलेंट को ऑब्टेन करना पड़ेगा और पांचों को मिलाकर मुझे जल्दी से सुप्रीम बॉडी को बनाना पड़ेगा। इतना सोचकर वो लिन हुई से कहा था कि तुम इन दोनों को तियानवो कॉन्टिनेंट के फैंग फैमिली में पहुंचा दो और मैं और वांग बारबेरियन टेरिटरी से होकर आते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो दोनों बारबेरियन टेरिटरी में पहुंच गए होते हैं, जहां पर एक एल्डर उसका काफी इज्जत से स्वागत कर रहा होता है और कहते हैं कि अगर ये मेरे पावर के अंदर में रहेगा तो मैं आपका इच्छा पूरा करने का पूरा कोशिश करूंगा। फैंग सीधे पॉइंट पर जाते हुए व्हाइट टाइगर क्लान के बारे में पूछ लेता है और उससे कुछ देर तक बातें करने पर उसे पता चल जाता है कि वो ऑब्टेन करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उनकी बातें सुनकर वांग चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि आप इसके साथ इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हैं, मेरी मानिए तो आप इनका बीस्ट गॉड टेंपल को तोड़कर व्हाइट टाइगर को छीन लीजिए। वो सुनकर एल्डर भी चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि अगर तुम कौन हो और मेरे टेरिटरी में एरोगेंट होने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसा हो गया। तभी वांग अपना ऑरा दिखाने लगा होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। लगता है कि ये बंदा मेरे ट्राइब के एल्डर से भी काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसे ऑफेंड करना बेवकूफ़ी होगी। तभी वांग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि चुपचाप मुझे सच बता दो कि क्या कोई ऐसा जगह है जहाँ पर हम व्हाइट टाइगर को बीस्ट को ढूंढ सकते हैं। वो देखकर फैंग उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहने लगता है। वहीं पर वो गोट एंसेस्टर उससे कहने लगा होता है कि मैंने सुना एक रूइन में अभी भी कुछ सेक्रेट बीस्ट का डिसेंडेंट मौजूद है, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल और अनइंटेलिजेंट है, जो कि हम बारबेरियन के लिए टेम करना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए हम लोगों ने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया था। वो सब सुनकर फैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर जल्दी से उसका लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। गोट एल्डर उससे वहाँ का लोकेशन बताकर कहता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में व्हाइट टाइगर वाले वहाँ पर अपियर तो हुए थे, लेकिन अभी भी वहीं पर होंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो सब जानकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है क्या सेक्रेट बीस्ट का अल्टीमेट टैलेंट उनके डिसेंडेंट से कंपेयर किया जा सकता है। इसके जवाब में वो कहता है ऑफकोर्स नहीं, डिवाइन वाटर से नहाने के बाद भी और इवॉल्व करने के बाद भी नहीं, एक ऑर्डिनरी डिसेंडेंट डिवाइन बीस्ट लेवल के टैलेंट पर नहीं पहुंच सकता है। बिल्कुल तुम्हारा फैंग फैमिली के एम्परर बॉडी के जैसा। एक बार सेंट रिलम में पहुंचने के बाद एम्परर ब्लड लाइन के कारण तुम तुरंत हाई लेवल के दाव को समझ सकते हो। ये एबिलिटी सिर्फ सेंट बीस्ट पोजेस कर सकते हैं और सेंट बीस्ट के डिसेंडेंट को खुद ही समझना पड़ता है। अगर तुम लोग एक्सट्रीम टैलेंट को समझना चाहते हो तो तुम लोगों को होंगमिंग रिलम के बीस्ट गॉड टेंपल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर एंसेस्टर वर्शिप की एक जगह है, उनका कल्टीवेशन व्हील तुम्हारे एक्सट्रीम टैलेंट को हेल्प कर सकता है। फैंग पूछता है क्या मैं इंसान होकर भी जा सकता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है पिछली बार जब मैं सुयू को वांग फैमिली को फोरबिडन लैंड से लेकर भाग गया था तो वो लोग मुझे अपने फैमिली को वांटेड बना दिए थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर मैं वहाँ पर चला जाऊँगा तो मैं बच भी पाऊंगा। तभी गोट एल्डर उसे एक बीस्ट ऑर्डर नाम का ID कार्ड जैसा कुछ देते हुए कहता है कि उसे जाकर दिखाओगे तो तुम बारबेरियन क्लान का VIP जैसे तुम्हें ट्रीट किया जाएगा और तुम होंगमिंग रिलम के बीस्ट गॉड टेंपल में भी जाकर हेल्प ले सकते हो। फैंग उसे लेकर थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगा होता है। उससे जाता देखकर गोट एल्डर उससे कहते हैं कि आप जो मुझसे पूछे हैं प्लीज इसे दूसरों से सीक्रेट रखिएगा। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग सबसे पहले सबसे सामने वाले रूइन में जाने की बातें करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक बंदे को पीछा कर रहे होते हैं। वो सब देखकर फैंग एक बंदे को पकड़कर उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो बंदा कहता है क्या तुम यहाँ पर नए हो, क्या तुम्हें टाइगर कप के बर्थ के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि इसका नाम तो व्हाइट टाइगर का डिसेंडेंट जैसा लग रहा है, मुझे नहीं पता है कि इसका व्हाइट टाइगर से कुछ लेना देना है या नहीं है, चलो पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं। ये सोचकर वो उसे एक सोर्स स्टोन देते हुए उससे पूरा इन्फॉर्मेशन मांगने लगा होता है। उस स्टोन को देखकर वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे बताने लगा होता है कि सनराइज रूइन के अंदर में हमेशा से कंगयान किंगलिन टाइगर रहती थी। अडल्ट टाइगर का पावर काफी ज्यादा था, इसलिए उसे कोई भी ऑफेंड नहीं करता था, लेकिन रिसेंटली में कुछ लोगों को पता चले कि वो एक्चुअली में बच्चे को जन्म दी है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे एक और स्टोन देते हुए उस टाइगर के लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। उस स्टोन को देखकर वो बंदा और ज्यादा खुश होकर उसे बताते हुए कहता है कि उसका जन्म देने वाला बात ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा न्यूज है, इसलिए ये न्यूज काफी सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और काफी सारे लोग उसका बच्चा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और सेम टाइम में मदर टाइगर भी काफी ज्यादा कमजोर थी, इसलिए काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग उसका काम तमाम करने के लिए चले गए हैं और वो मारी भी गई है। वो सब सुनकर फैंग पूछता है अगर वो मारी गई है तो उसका कब का क्या हुआ है। वो बंदा एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि टाइगर कब को वो बंदा चाउस का फायदा उठाकर लेकर चला गया है, इसलिए सभी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसे देखकर फैंग सोचता है कि वो बंदा देखकर जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी उससे याद आ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि चैंगनान होता है। वो याद करके फैंग जल्दी से उसका हेल्प करने के लिए जाने लगा होता है। वहीं पर चैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अभी भी भाग ही रहा होता है कि तभी एक बंदा उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो भाग नहीं पाता है और सभी लोग उसका करीब पहुंचने लगे होते हैं। वो सब देखकर चैंगनान उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो मैं इस टाइगर के बच्चे को मार दूंगा। ये सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे धमकी देते हुए कहने लगे होते हैं कि अगर तुम उसे कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातों सुनकर चैंगनान कहता है क्या तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो,
मैं तो ऐसे ही मरने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं इस बच्चों को अपने साथ लेकर चलता हूँ। उनकी बातें सुनकर एक बुढ़ा चिल्लाते हुए कहा था, लिटिल ब्रदर ज़्यादा पैनिक मत करो, अगर तुम मुझे वो टाइगर कप दे देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम यहाँ से सही सलामत जा सकोगे। ये सुनकर बाकी के लोग भी उसे गारंटी देने लगे होते हैं। चेंग नान खुद को हील करते हुए उनसे कहता है कि लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही टाइगर का कप है, इसलिए मैं किसको दूं। ये सुनकर वो सभी लोग आपस में फाइट करने का कगार पर आ गए होते हैं। लेकिन तभी वहां पर राइजिंग सन होली लैंड का सेंट वहां पर आ जाता है। सेंट को देखकर फैंग को उसके काफी ज्यादा चिंता होने लगी होती है और वो उसको हेल्प करने जाने के लिए कहता है। लेकिन वांग उससे रोकते हुए कहता है, ज्यादा चिंता मत करो, वो देखकर लग नहीं रहा है कि आसानी से पकड़ा जा सकता है, पहले हम देखेंगे कि आखिर वो क्या करता है। ये बोलकर वो लोग ऑब्जर्व करने लगते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।